हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय PCM क्लासेस में। स्टूडेंट आज से नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की फिजिक्स। आज जो हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास की साइंस पढ़ने वाले हैं। और 10th क्लास की साइंस में जैसा कि हमारा केमिस्ट्री चल रहा था और केमिस्ट्री का पार्ट 1 चल रहा था, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएँ तथा समीकरण के बारे में, यानी कि अध्याय पहला चल रहा था। ये इस अध्याय में हमने 10 लेक्चर कवर कर लिए हैं। आज इस लेक्चर में हम लास्ट टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का, और ये चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा आपका। ठीक है, इस लेक्चर में आज हम देखेंगे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में आपका 5 अंक का बनता है। स्टूडेंट आज का ये टॉपिक जो है बहुत शानदार टॉपिक है, क्योंकि हर साल बोर्ड एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बन जाता है। तो आज का ये टॉपिक है। आज का टॉपिक क्या है, जैसा कि आप थंबनेल से पता पड़ चुका है कि आज का जो टॉपिक है वो है संक्षारण तथा विकृतिगंधिता। संक्षारण क्या होता है उसके बारे में इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक स्टूडेंट। और स्टूडेंट वीडियो को एक सेकंड के लिए भी इसकी मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको टॉपिक क्लियर तरीका से समझ में आएगा। आधे अधूरा वीडियो नहीं देखना है, पूरा वीडियो देखना है, फुल वॉच करना है, तभी आपको टॉपिक क्लियर तरीका समझ में आएगा। ठीक है नहीं, जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखोगे तब तक टॉपिक समझ में नहीं आएगा। यदि आपको कुछ मिलता है तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है स्टूडेंट, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। और स्टूडेंट यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करो, बेल क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, हम बात करते हैं संक्षारण क्या होता है, यानी कोरोजन किसे कहते हैं। इसे इंग्लिश में कोरोजन कहा जाता है, हिंदी में इसको संक्षारण कहा जाता है, यानी कि विज्ञान की भाषा में इसको संक्षारण कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट, तो संक्षारण है क्या चीज़। संक्षारण का मतलब होता है यानी क्षतिग्रस्त होना, किसी चीज़ का क्षतिग्रस्त होना, यानी टूट फूट होना, एक तरह से खराब होना एक तरह से, तो उसे कहते हैं संक्षारण। और ये तो देसीपना हो गया। हम इसकी परिभाषा देखेंगे साइंस के तौर पर, किस प्रकार से इसकी परिभाषा दी जाती है उसको समझना है। आपने देखा होगा, चलिए मैं इसको एक एग्जांपल से क्लियर करता हूँ। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब हम कोई भी धातु लेते हैं, धातु तो जानते हो ना, धातु क्या होती हैं, जिनसे होकर आवेश का प्रवाह हो सके, विद्युत धारा प्रवाह हो सके उसमें से। ठीक है नहीं, तो धातु जैसे हो गया तुम्हारा लोहा हो गया, तांबा हो गया, ठीक है नहीं, सिल्वर हो गया, सोना हो गया, ये सब क्या है आपकी धातु हैं। जब इन धातुओं को वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है, वायुमंडल में ऐसे डाल दो, खुला छोड़ दो, तो क्या होता है कि कुछ समय बाद, यानी कुछ समय बाद क्या होता है, कुछ समय के बाद मतलब ये है कि 1 महीने बाद, यानी कि 15 दिन बाद आप देखना क्या होता है कि उस धातु के ऊपर एक परत बन जाती है। जो धातु तुमने पहले देखी थी वो धातु नहीं होती, उस पर कुछ और लेयर उस पर जम जाती है। तो ये क्या हो जाता है कि उसी धातु से क्रिया करके होता है, वायुमंडल से क्रिया कर जाती है वो धातु। और वो क्यों करती है मैं आपको समझाऊंगा। धातु वायुमंडल से क्रिया करी, उसने एक परत का निर्माण कर लिया। अब इसमें क्या हुआ कि दोनों को हानि हो गई, उस पर जंग का निर्माण हो गया, या कोई परत मान लो जम गई तो उससे का निर्माण हुआ, उससे धातु की हानि हो जाती है। ध्यान रखना है, ठीक है नहीं। धातु कैसे होती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है। ठीक है नहीं, तो ऐसा होता क्यों है स्टूडेंट, ऐसा इसलिए होता है कि जैसा कि अगर मान लो वायुमंडल में क्या क्या होता है, आप पता है वायुमंडल में नमी भी है, आर्द्रता होती है, ह्यूमिडिटी होती कि नहीं होती, होती है, आर्द्रता होती है यानी कि नमी, और ऑक्सीजन तो होती है उसके अंदर। ठीक है नहीं, गैसें वगैरह होती हैं। तो धातु जो होती है वो धातु क्या करती है, उस नमी से क्रिया करके उस ऑक्सीजन से क्रिया कर लेती है, तो ऑक्सीकृत हो जाती है धातु, यानी हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन हो जाता है। जिससे क्या हो जाता है कि धातु के ऊपर एक लेयर का बनना, यानी एक लेयर बन जाती है, चाहे वो जंग की लेयर हो सकती है, चाहे किसी की लेयर हो सकती है वो। ठीक है नहीं, जैसे सिल्वर पर अलग से एक लेयर बन जाएगी। जैसे मान लो सिल्वर को अगर आप चांदी को खुला छोड़ दोगे तो क्या हो जाता है, उसमें काले रंग की एक परत जम जाती है। देखा भी होगा कि चांदी की चीज़ काली पड़ जाती है, वो क्यों होता है, क्योंकि वो ऑक्सीडेशन हो जाता है, यानी कि ऑक्सीकृत हो जाती है, वो वायुमंडल से क्रिया करने लगती है और नमी मिलने से और ज़्यादा खराब हो जाती है। ठीक है, तांबा देखा होगा, तांबे पे क्या होता है, हरे रंग की परत चढ़ जाती है, हरे रंग की परत चढ़ जाती है तांबे के ऊपर। ठीक है ना, तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो मैंने संक्षारण के बताए हैं। तो संक्षारण का मतलब क्या है कि जब किसी धातु को वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है, इसकी परिभाषा में बता रहा हूँ आपको। जब किसी धातु को वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है तो वायुमंडल में उपस्थित नमी तथा गैसें से धातु क्रिया करने लगती है, अर्थात ऑक्सीकृत होकर के क्या करती है, एक परत का निर्माण करती है, जिससे धातु क्षतिग्रस्त हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार से भी आप परिभाषा इसकी लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका संक्षारण के बारे में होता है कि धातु का क्षतिग्रस्त होना क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। चलिए मैं इसकी एक परिभाषा में आपको बताता हूँ, जो परिभाषा मैंने लिखी है। ठीक है, इसकी जो परिभाषा की अगर बात बोलूँ तो परिभाषा क्या कौन सी है, मैंने अभी बताया था कि जब किसी धातु को वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है तो वायुमंडल में उपस्थित नमी तथा ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण धातु ऑक्सीकृत हो जाती है, जिससे धातु धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। तो इस क्रिया को संक्षारण कहा जाता है। क्लियर, चलिए मैं इसको बोर्ड पर लिख देता हूँ, आपको आसान हो जाएगा।
चलिए स्टूडेंट, मैंने इसकी परिभाषा यहाँ पर लिख दी है। आप देख सकते हैं कि परिभाषा मैंने क्या लिखा है कि जब धातुओं को वायुमंडल में खुला रखा जाता है तो वायुमंडल में उपस्थित नमी तथा ऑक्सीजन से क्रिया कर, वायुमंडल में उपस्थित नमी तथा ऑक्सीजन से क्रिया कर ऑक्सीकृत हो जाती है, जिससे धातु धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। तो इस प्रक्रिया को संक्षारण कहा जाता है। यानी कि जो धातु होती है वो धातु क्या करती है, वायुमंडल में नमी होती है, नमी के साथ और कुछ गैस होती है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, और भी गैस होती हैं, ऑक्सीजन से क्रिया करती है और ऑक्सीकृत हो जाती है, जिससे क्या होता है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। जब ऑक्सीडेशन होगा तो वो ऑक्सीकृत हो जाएगी, और ऑक्सीकृत होकर के उस धातु के ऊपर एक परत का निर्माण होने लगता है। तो जिससे धातु नष्ट हो जाएगी और इस प्रक्रिया को कहा जाएगा संक्षारण। ठीक है नहीं। तो जब धातुओं को वायुमंडल में खुला रखा जाता है तो वायुमंडल में उपस्थित नमी तथा ऑक्सीजन से क्रिया कर वायुमंडल में उपस्थित नमी तथा ऑक्सीजन से क्रिया कर ऑक्सीकृत हो जाती है, जिससे धातु धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण कहा जाता है। ठीक है नहीं। तो इसमें क्या करते हैं, जब धातुओं को वायुमंडल में खुला रखा जाता है तो वायुमंडल में उपस्थित नमी तथा ऑक्सीजन से धातु क्रिया कर, यहाँ पर आप एक चीज़ लगा लेना, धातु लगा लेना, धातु क्रिया कर ऑक्सीकृत हो जाती है, जिससे धातु धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। तो इस प्रक्रिया को संक्षारण कहा जाता है। ये इसकी परिभाषा होती है। अगर इसकी उदाहरण की बात करें तो उदाहरण आप लिख सकते हैं। इसका उदाहरण देखिए, उदाहरण क्या होता है, लोहे पर जंग लगना। लिखिए, लोहे पर जंग लगना। ठीक है, लोहे पर जंग लगना। चांदी पर काली परत बनना। ठीक है, तामा पर हरे रंग की परत बनना। ठीक है, तो ये सब क्या हैं, इसके उदाहरण होते हैं। लोहे पर जंग लगना, चांदी पर काली परत बनना, ठीक है नहीं, और तामा जो होता है, तांबे पर हरे रंग की परत बढ़ चढ़ना। ये सब किसके उदाहरण हैं, ये आपके संक्षारण के उदाहरण होते हैं। स्टूडेंट क्लियर, यहाँ तक क्लियर। संक्षारण से बचने के उपाय लिखेंगे हम इसके। तो यहाँ लिखेंगे उपाय, लिखेंगे इसके उपाय। किससे, संक्षारण से बचने के उपाय लिख लेना, पूरा लिख देता हूँ। चलो लिखेंगे संक्षारण से बचने के उपाय। कौन कौन से उपाय हैं भैया जिससे हमें संक्षारण को बचाया जा सकता है? तो सबसे पहला, किसी धातु के ऊपर पेंट कर दें। हम क्या कर दें, उसके ऊपर पेंट कर दें, तो भी क्या होती है, वो धातु, जैसे मान लो कोई लोहे का गेट लेके आओगे या कोई लोहे की तुम कुछ चीज़ लेके आए हो, तो उसको अगर आपको ऑक्सीकृत होने से बचाना है तो उसके ऊपर पेंट करना होगा। ठीक है नहीं, तो पेंट कर देंगे। तो पेंट कर धातु पर पेंट कर, यहाँ लिख देंगे धातु पर पेंट करके। ठीक है। दूसरे की अगर हम बात करेंगे, धातु पर हमने क्या कर दिया, पेंट कर दिया, इससे भी क्या कर सकते हैं, हम संक्षारण से बचा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट। दूसरा है पॉलिश करके। अगर आप कोई भी लोहे की धातु अगर कोई भी वस्तु लेके आए हो तो उसके ऊपर पॉलिश करते रहना। ठीक है नहीं, समय समय पर क्या करना है, पॉलिश करनी है, उससे भी हम उसको बचा सकते हैं। तीसरा देखिए, नमी से दूर रखना। ठीक है नहीं, नमी से दूर रखना। हमें नमी से क्या करना है, उसे दूर रखना है। कोई भी धातु है तो उसको नमी से क्या करना है, दूर रखना है, जिससे वो ऑक्सीकृत ना हो पाए। क्लियर। चौथा अगर इसका देखेंगे तो चौथा है यसद लेपन। यसद लेपन क्या होता है, इसका मतलब यह कम क्रियाशील धातु की परत चढ़ाना। ठीक है नहीं, तो इस यसद लेपन जो होता है कि कोई भी दूसरी कम क्रियाशील धातु है और उसको हम जैसे लोहे पर चढ़ा दें या किसी धातु पर चढ़ा देते हैं, तो उससे क्या होता है, जैसे स्टील देखा, स्टील क्यों ख़राब नहीं होता है, क्योंकि उसके ऊपर क्या करते हैं, परत चढ़ा दी जाती है। ठीक है नहीं, तो उसे कहते हैं यसद लेपन, वो कहा जाता है कम क्रियाशील धातु की परत चढ़ाने, जो कम क्रियाशील धातु है उसकी। क्लियर स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, इसका जो टॉपिक है इसी का
संक्षारण तो हमारे समझ में आ गया, यानी कि जब धातुओं को वायुमंडल में रखा जाता है तो वो क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। क्यों हो जाती है मैंने बता दिया कि क्योंकि वो नमी होती है और ऑक्सीजन होती है, उसकी उपस्थिति के कारण वो क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। ठीक है, तो क्लियर तरीका से आपको समझ में आ चुका होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं विकृत गंधता क्या होती है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब हम पढ़ेंगे विकृत गंधता के बारे में, तो चलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं विकृति गंधता की, बात करते हैं रेंसिडिटी होती क्या है। ठीक है नहीं, विकृति गंधता, विकृति गंधता क्या है, यानी कि जिसकी गंध बिगड़ जाए। विकृति का मतलब बिगड़ना, गंधता मतलब गंध का बिगड़ना, यानी कि उसे कहते हैं विकृत गंधता। ठीक है, सिंपल। तो रेंसिडिटी इसे इंग्लिश में कहा जाता है, रेंसिडिटी इंग्लिश में इसको कहते हैं। विकृत गंधता क्या होती है, जैसे आपने देखा होगा कि हमारे घर में कोई पकवान वगैरह बनते हैं, कोई मिठाई वगैरह, मिठाई जो होती हैं वो भी क्या जाती हैं, कुछ समय बाद ख़राब हो जाती हैं, उनमें गंध आने लगती है। वो किस प्रकार से होता है, तो उसी को कहते हैं विकृत गंधता, यानी कि किसी की गंध का बिगड़ना विकृत गंधता कहलाता है। सिंपल, पकवान हो गए, बसात से युक्त जितनी भी चीज़ होती हैं सब में क्या होता है, सब खराब हो जाती है एक समय पर आकर के। ठीक है नहीं, तो इनको बचाने के यानी कि इनको क्या होते हैं, उपाय होते हैं, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो विकृत गंधता है क्या चीज़, तो विकृत गंधता की अगर हम बात करेंगे तो इसकी जो सिंपल परिभाषा होती है स्टूडेंट, वो क्या होती है, वो होती है जब वसा या तेल से बने पदार्थ का ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होना, ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होना विकृत गंधता कहलाता है। ठीक है नहीं, यानी कि जब कोई ऐसा पदार्थ होता है जो वसा या तेल से बना होता है और वो ऑक्सीजन से क्रिया करता है और फिर ऑक्सीकृत हो जाता है, तो उस घटना को कहते हैं विकृत गंधता। 101% उसकी गंध बिगड़ जाएगी। ठीक है नहीं, तो ये क्या होता है, विकृत गंधता होता है। चलिए मैं इसकी जो डेफिनेशन है वो आप यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, यहाँ पर परिभाषा लिख दी है मैंने। क्या लिखा है कि जब वसा या तेल से बने पदार्थ का ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होना, यानी कोई वसा से या तेल से बनता है, अगर वो ऑक्सीजन से क्रिया कर जाता है और ऑक्सीकृत हो जाता है, तो इसी घटना को कहते हैं विकृत गंधता। इससे क्या जाता है, खाद्य पदार्थ में बदबू आने लगती है, यानी कि उसकी गंध बदल जाती है। क्लियर यहाँ तक, तो समझिए। इसके उदाहरण की अगर हम बात करें तो उदाहरण के लिए आप देख लीजिए उदाहरण। तो इसके अगर उदाहरण की अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए कोई भी पदार्थ है आपका, जैसे खाने का खराब होना, खाने का खराब होना आपने देखा है, बदबू आने लगती है उसके ऊपर। ठीक है नहीं, ठीक है नहीं, पकवान पर फफूंद जमना, फफूंद बनना, ये सब क्या है, विकृत गंधता। ऑक्सीकृत हो जाते हैं, फफूंद बनना। ठीक है नहीं, यानी खाने का खराब हो जाना, पकवान पर फफूंद बनना। ठीक है नहीं, और कोई भी है, मान लो फलों पर फफूंद बनना, फल का खराब होना। ठीक है नहीं, ये सब हैं। चिप्स के पैकेट देखे हैं, चिप्स के पैकेट में चिप्स खराब क्यों नहीं होते हैं। ठीक है नहीं, चिप्स का पैकेट देखा है आपने, चिप्स जो होते हैं, चिप्स में फफूंद लगना। कभी कभी क्या होता है, चिप्स में फफूंद लग जाता है, परंतु चिप्स में फफूंद ना लगे इसके लिए क्या करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, ये आपका ये एग्जाम्पल हैं आपके, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जो खाने से जो बनाते हैं, जैसे अचार वगैरह बनाते हैं घर में, वो भी खराब हो जाता है। मिठाइयाँ भी हो जाती हैं खराब होना, मिठाइयों खराब होना। ठीक है नहीं, सब वसा से जो चीज़ बनती है ऑक्सीकृत होकर के खराब हो जाती है। ठीक है नहीं, जैसे खाना सड़ना, अंदर खाना पचता है ना, वो भी ऑक्सीकृत हो जाता है अंदर, तब पचता है। ठीक है नहीं, तो सब चीज़ तभी सड़ती है एक तरह से कहते हैं। अब देखिए इससे बचने के उपाय क्या हैं, उपाय अगर देखते हैं इसके उपाय की अगर हम बात करेंगे तो उपाय क्या है। सबसे पहला इसका जो उपाय है, खाद्य पदार्थ को प्रशीतक यानी कि फ्रीज में रखना। खाद्य पदार्थ को सबसे पहले याद रखिए, खाद्य पदार्थ को फ्रीज में रखना। ठीक है नहीं, ध्यान रखना, फ्रीज में रख सकते हैं, खराब नहीं होगा वो। ठीक है, ये तो पहला हो गया। दूसरे की अगर हम बात करते हैं, इसको सूर्य के प्रकाश से बचाना। सूर्य के प्रकाश से बचाना, ध्यान रखना, सूर्य के प्रकाश से बचाओ पहले तो उसको। ठीक है नहीं, तीसरा अगर हम बात करेंगे चिप्स आदि के पैकेट में, चिप्स आदि के पैकेट में नाइट्रोजन गैस N2, नाइट्रोजन कहते से गैस भरना। ठीक है नहीं, इस प्रकार से। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं, यानी कि मतलब जो
बचाने के उपाय हैं, इस प्रकार से हम बचा सकते हैं। अच्छा देखिए, चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन क्यों भरी जाती है? क्योंकि नाइट्रोजन जो होती है वो नमी को अवशोषित कर लेती है। चिप्स के पैकेट में देखना, चिप्स बहुत कम होते हैं परंतु उसके अंदर गैस ज़्यादा होती है, ठीक है नहीं। 5-6 चिप्स होते हैं पूरे पैकेट में और उससे ज़्यादा गैस भरी होती है, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से तो गैस क्यों भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस होती है, वो क्यों भरते हैं? क्योंकि वो वहाँ की नमी को अवशोषित कर लेती है, जिससे चिप्स ख़राब नहीं होता है, ठीक है नहीं। तो ये इसके क्या हैं उपाय हैं इससे बचाने के। तो और ये होता है आपका विकृत गंधता और संक्षारण के बारे में। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा कि विकृत गंधता क्या होती है, संक्षारण क्या होता है। बहुत ही शानदार तरीके से मैंने आपको समझाया है। यदि आपको कहीं पर भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब स्टूडेंट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।